लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगी है, जिसकी मांग टीचर्स काफी लंबे वक्त से कर रहे थे। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध शिक्षकों की तरफ से किया गया था। अब ये खबर मिल रही है कि उनको राहत मिलती है और डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगती है। तो टीचर्स की तरफ से कहा गया था कि डिजिटल अटेंडेंस से वो बाउंड हो जाएंगे और कई लोग डिजिटली इतने एक्टिव भी नहीं रहते हैं और तमाम उनकी दिक्कतें थी टीचर्स की, जिसकी वजह से डिजिटल अटेंडेंस का वो विरोध कर रहे थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि यूपी में टीचर्स के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की लखनऊ से आपको दे रहे हैं। जो टीचर्स की तरफ से, जो शिक्षकों की तरफ से मांग की जा रही थी, डिजिटल अटेंडेंस का विरोध वो कर रहे थे, अब उस पर रोक लग गई है। संकेत ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, क्या जानकारी? बिल्कुल, मुख्य सचिव से आज मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की थी। जो शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में मनोज कुमार सिंह ने उनकी बात को सुना और जो वो लगातार विरोध कर रहे थे, जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर उस समस्या का समाधान करने की मांग थी। मनोज कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है और एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। 2 माह के लिए फिलहाल इस पूरी जो अटेंडेंस की प्रक्रिया है, डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया, जो एक शासनादेश आया था, इस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि प्रदेश की शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इस पूरी जो डिजिटल अटेंडेंस की जो समस्या थी, शिक्षकों को उस समस्या को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे, इसको फिलहाल 2 महीने के लिए रोक दिया है, ऐसी सूचना मिल रही है। मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। मनोज कुमार सिंह से ये प्रतिनिधिमंडल आज मिला और पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संघ, अलग अलग शिक्षक संघ हैं, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने मुलाकात की और पूरी बात मुख्य सचिव से रखी। मुख्य सचिव ने उनकी बात और उनकी समस्या को सुनते हुए ये निर्देश दिए हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी अपनी 2 माह के अंदर रिपोर्ट देगी। फिलहाल इस पूरे शासनादेश पर रोक लगा दी गई है। जी, क्या ये भी माना जा रहा है कि 2 महीने का जो ये वक्त दिया गया, उसमें क्या ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, कैसे डिजिटली एक्टिव हो सकते हैं, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस 2 माह का कमेटी का गठन किया गया है 2 माह के लिए। इसमें बाकायदा हर पहलू की जांच होगी कि किस तरीके से ये आदेश जो है वो व्यवहारिक है, कितना हद तक, और इसे कितना आसानी से लागू कराया जा सकता है और उसके बाद ही इस पर अमल किया जाएगा। और जिस तरीके से ये आदेश आया था डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, जब बुरी तरीके से विरोध हुआ, पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया शिक्षकों का, उसके बाद ये निर्देश दिए गए थे कि कहीं न कहीं इस आदेश पर को कि 8:30 बजे के बाद किसी भी ड्यूटी आवर जो समय अवधि है शिक्षकों की स्कूल की, उस दौरान वो ये अपने ड्यूटी के समय में भी वो कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, यानी कि वो बाध्यता खत्म कर दी गई थी। तो ऐसे में अब ये एक नया, उस पर भी शिक्षक आंदोलित थे, वो नहीं उस बात को मान रहे थे, उस आश्वासन से भी संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद भी शिक्षकों ने आंदोलन जारी रखा और अपनी मांग लगातार रखी और उसके बाद ये एक नया आदेश आज उन्होंने, जब शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से बात की, तो मनोज कुमार सिंह ने 2 माह का वक्त दिया है और ये शासनादेश पूरी तरीके से ये निर्देश दिए हैं कि इसको भी होल्ड किया जाए और 2 माह का समय दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राहत वाली खबर है टीचर्स के लिए, क्योंकि 8 जुलाई से ही टीचर्स विरोध कर रहे थे डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो सीएम की तरफ से ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये लंबी राहत नहीं है, 2 महीने के लिए ही इस पर रोक लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी राहत टीचर्स के लिए इस फैसले के बाद माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए कमेटी का गठन भी होगा और कमेटी ही इस पर ज्यादा फैसला लेगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी राहत नहीं है टीचर्स के लिए। 2 महीने के लिए ही ये राहत मिली है। शिक्षक संघ के
संयोजक अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गया। अभिनव जी, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दिया। अब इसे राहत मानते हैं आप? देखिए, शिक्षकों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और राहत की बात नहीं है इसमें। हम कहीं अटेंडेंस देने से पीछे नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दे, बस हमारी जो 2 मांगे हैं 15 हाफ सी और CL दे दिया जाए। इसमें बहुत ज्यादा झाम की कोई आवश्यकता नहीं थी। कमेटी जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री से और DG महोदया से भी लोग मिले हैं। जी, सरकार को चाहिए था कि 1 हफ्ते 10 दिन में इसका निर्णय लेती और शिक्षकों के पक्ष में या उनकी जो समस्याएं उनको सुनते हुए निराकरण करती। आज का जो समय 22 जिले पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अटेंडेंस जबरन थोप देना क्या जरूरत है, जबकि आपके पास ARP साहब हैं, SDI साहब हैं, BSA साहब हैं, BO AD साहब हैं, JD साहब हैं, सारे अधिकारी हैं जांच करने के लिए। अगर कोई नहीं जा रहा तो उसको दंडित करना चाहिए, लेकिन इस तरह से जबरन आदेश जो जी ठीक है, संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। यूपी में टीचरों की डिजिटल हाजिरी के मसले पर यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ मिले, उनके प्रतिनिधि मिले और यह आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। बहरहाल 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उस पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कई टीचर्स को इससे राहत है, लेकिन कईयों का कहना है कि क्योंकि बाढ़ ग्रस्त कई जिले हैं, इस वजह से वो समय पर स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनकी वक्त पर अटेंडेंस नहीं लग पाती है। तो ऐसे में थोपना डिजिटल अटेंडेंस ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और जल्दी ही समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। 2 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है इस फैसले पर, क्योंकि 8 जुलाई से ही टीचर्स काफी विरोध कर रहे थे इस फैसले का और आखिरकार योगी सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है 2 महीने के लिए। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लखनऊ में ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूपी में टीचरों की डिजिटल हाजिरी के मसले पर यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही समस्या का निस्तारण होगा और टीचर्स को इसके लिए गाइड भी किया जाएगा कि कैसे वो डिजिटली और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। प्रदेश में डिजिटल हाजिरी को लेकर काफी लंबे वक्त से विरोध चल रहा था। सुलोचना मौर्य जी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुलोचना जी, ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रोक लगाने का मतलब है कि अभी ये तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना में थी और बच्चों के भविष्य के लिए ये सिस्टम लागू करने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं अभी आ रही थी उनको देखते हुए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की नौकरी है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है और समाज की बाध्यता इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि 50-60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है उसमें जाने में कभी भी कन्वेंस की भी समस्या आ सकती है। पानी, इस समय बरसात का मौसम है, बारिश की भी समस्या हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्र है तो जानवरों की भी समस्या हो सकती है। इन सब कई समस्याओं को देखते हुए अभी अटेंडेंस जो है वो 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक कमेटी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाएगी, जिसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे हमारे और मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल बैठेंगे और जो भी भविष्य में बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं होंगी उस पर आगे काम किया जाएगा। तो क्या परमानेंट सॉल्यूशन सरकार से आप क्या चाहते हैं? नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि जो शिक्षक की समस्या है, जो धरातल पे उनकी समस्याएं आ रही है, उसका समाधान कर दिया जाए। बाकी शिक्षक हमारे तब भी टाइम से थे, आज भी टाइम से हैं और हमेशा टाइम से रहेंगे, कोई विरोध नहीं है उनका। आपने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, पशु हैं, लेकिन अटेंडेंस भी तो लगना जरूरी है ना? बिल्कुल, अटेंडेंस तब भी लगते हैं, मैंने कहा ना, आज भी अटेंडेंस लगते हैं। शिक्षक ऑनलाइन ही अटेंडेंस नहीं देता है, शिक्षक अपने रजिस्टर पे तो अटेंडेंस दे ही रहा है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संचार सुविधाओं का अभाव है। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की भी समस्या कहीं कहीं है, आवागमन है तो सड़कें भी हर जगह उपलब्ध सही तरीके से नहीं है, तो बहुत सारी समस्या है जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन या ऑनलाइन उपस्थिति को अभी लागू करना उचित नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अटेंडेंस लगाना, फ्लेक्सिबल अटेंडेंस होना चाहिए कि स्कूल कभी भी पहुंचे कभी भी अटेंडेंस लगाएं। देखिए, ऐसी कोई बात अभी तो नहीं हुई है और अभी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है क्योंकि मौसम जो प्राकृतिक आपदा है उसको भी देखते हुए और बाकी जो धरातल समस्याएं हैं उनको देखकर स्थगित किया गया है। आगे जैसा भी कमेटी के द्वारा निर्णय, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स तो पहुंच जाते हैं टाइमली, लेकिन टीचर्स नहीं पहुंच पाएंगे तो ऐसे में बच्चों का भविष्य भी अधर में लटकेगा। स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया जाता है, अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से हो, टाइमली टीचर्स पहुंचे। नहीं, टीचर्स हमारे टाइम से रहते हैं। मैंने कहा पहले भी टाइम से थे, अब भी टाइम से हैं और बच्चे भी टाइम से अपडेट रहेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी जो तकनीकी समस्या है उसकी वजह से अभी इसको स्टॉप किया गया है क्योंकि इससे पहले भी जो भी पोर्टल के द्वारा काम किए गए हैं उसमें समस्या आई है। और मैम एक सवाल ये कि एक हफ्ते पहले ये स्कीम लागू की गई थी जिसका सभी टीचर्स ने विरोध जताना शुरू किया और जब पहला दिन था इस स्कीम को लागू होने का तो महज कुछ % ही टीचर्स ने इसके ऊपर काम किया। अब जब ये बात मान ली गई और महज 2 महीने के लिए आपको ये रोक मिली है, इसके आगे जब ये फिर से लागू की जाएगी बात डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, जब तकनीकी समस्या है मैडम, मैं बता रही हूँ, तकनीकी समस्या का जब समाधान हो जाएगा उसके बाद ही ये लागू होगा। इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है, वो डिसीजन लेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कमेटी ही समस्या का समाधान करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी राहत 2 महीने के लिए टीचर्स को दी गई है और डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। काफी लंबे वक्त से टीचर्स इसका विरोध कर रहे थे और अब एक राहत उनके लिए, क्योंकि टीचर्स का कहना है कि ये जबरन उन पर थोपा जा रहा है जो उनके लिए ठीक नहीं है। कई समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है स्कूल पहुंचने में, जिस वजह से टाइमली अटेंडेंस नहीं लग पाती है और उनके पैसे कटते हैं। और यही वजह है कि वो काफी लंबे वक्त से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस समस्या का समाधान करेगी।